वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट प्रोज और सप्लीमेंट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे कुछ ग्रामर के नियमों को पढ़ेंगे और ग्रामर से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए और आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से वीडियो बनाई जा रही है और अच्छे से आपको पढ़ाई कराई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है और जो स्टूडेंट्स हमारे स्केम स्टडी पर नए हैं चैनल का कर सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट पुराने चैनल का शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको इसमें जो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रोज और सप्लीमेंट्री के टोटल आपके जो सिलेबस है, इसमें से आपको जो 4 नंबर वाले प्रश्न है उसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से है। पहला प्रश्न देखिए ये है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। यानी कि जो साहब थे कार के दौरान टी स्टॉल पर क्यों खुशी थे, यानी कि एक्सप्लेन करिए कि साहब हैप्पी क्यों थे, प्रसन्न क्यों थे टी स्टॉल पर जब वो थे तो वहाँ प्रसन्न क्यों थे। तो यहाँ पर उत्तर की बात करेंगे स्टूडेंट, उत्तर क्या हो जाएगा, साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। यानी कि साहब वहाँ पर जो हैप्पी थे यानी हैप्पी प्रतीत नहीं हो रहे थे, क्या हो थे, नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। यानी कि टी स्टॉल पर काम करके वह हैप्पी खुश नहीं थे, यानी कि खुश नहीं थे। यानी कि इसमें कहा गया है कि उनके जो टी स्टॉल पर काम करने का तरीका था, उनका जो था उस पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम, साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एंड टी स्टॉल नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डेंड। यानी कि उन्होंने वहाँ क्या फील कर रहे थे, वहाँ फील कर रहे थे कि वह बाउंड है, बंधे हुए हैं, और क्या है कि बर्डेंड, एकदम बोझ तले पड़े हुए थे। इसका देखिए, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यानी कि साहब जो थे अपने मास्टर से बड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे, आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी कि फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप रखिएगा क्योंकि यहाँ बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये प्रश्न जो है कि लगभग कई वर्षों तक पूछा गया है। तो आपको ईयर बाय ईयर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका 2022 में डेफिनेटली यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फिरोजाबाद शहर है किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग। यानी जो फिरोजाबाद शहर था वह ग्लास, यानी कि फॉर ग्लास ब्लोइंग, ग्लास बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास बनाने वाले इंडस्ट्री वहाँ बहुत थी। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड। यानी कि सभी फैमिली, यानी कि जो परिवार थे यहाँ फिरोजाबाद के सभी लोग इसमें क्या है, इंगेज्ड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं इससे। यहाँ पे देखिए, इन मेकिंग बैंगल्स, क्या बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चूड़ी बनाने में क्या है, यहाँ लोग लोग क्या है कि इंगेज्ड है। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वे उनके बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ी बनाने के लिए कारखानों के लिए फेमस है जो फिरोजाबाद शहर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। देखिए इसका मतलब क्या है कि कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुतापूर्वक बात क्यों की। यानी कि जो कारखाने के मालिक हैं फेरी वाले से दयालुतापूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर क्यों आमंत्रित किया, उसे घर पर क्यों आमंत्रित किया। चलिए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके जो आंसर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, द आयरन मास्टर, यानी कि द आयरन मास्टर थे कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट। यानी कि वहाँ पर जो लाइट कम थी उसको प्रॉपरली तरीके से नहीं देख पा रहे थे। ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ हिम, उनसे क्या हो गई, छोटी सी ये गलती हो गई। सो इसलिए ही स्पोक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइटेड हिम एट होम। यानी कि इसलिए जो पैडलर थे वो काइंडली यानी दयालुतापूर्वक उन्हें घर पर
बुलाया। बस इस प्रश्न का इतना आपको लिख देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है 100% श्योरिटी के साथ आ सकता है। और स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे इस समय जुड़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स क्या कर लें, हमारे SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। आपको वहाँ भी पढ़ाई होगी, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोगों को यहाँ चीज़ें बिल्कुल भी मिल जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी विदिन 1-2 डेज़, क्योंकि यहाँ पर डालने पर थोड़ा समय लगता है। आपको बिल्कुल भी वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और जिसको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर कमेंट कर सकता है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, यानी कि फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की। यानी कि जो फेरी वाला था उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की। यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर निकल कर आता है। इसको भी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग जितने प्रश्न हम लिखा रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको यहाँ पे सोच समझ कर प्रश्नों को लिया गया है, न कि ऐसे ही प्रश्नों को आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो सोच समझ के प्रश्नों को लिया गया है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि शी वांटेड टू फीड अ पुअर, वह कैसा प्रतीत होता है, वह चाहता था फीड अ पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक हिम हिम पुट होम लाइक शी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ प्लेस विद देम। उनके साथ क्या करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता, क्या करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। ये इसका मतलब है। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 5 प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 5 प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टूवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि स्वराज्य के समर्थकों के प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था। इसकी बात करेंगे, इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे देखिए स्वराज्य के समर्थकों के प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था। यहाँ पे देखिए कि द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज, यानी कि द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं इंडिया में, जो लोग हैं वर सो मच अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो लोग थे वो क्या थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत डरे हुए थे, ठीक है, डरे हुए थे। उसके बाद दैट दे डिड नॉट इंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि उनके जो घर पर रूल लगे हुए थे उनसे वहाँ प्रसन्न नहीं थे, वे इंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे थे एट देयर हाउसेस, अपने घरों पर। दे डेयर्ड नॉट शो एनी सिंपैथी टूवर्ड्स देम, उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं थी। ये आपका प्रश्न है, ये आपका इसका उत्तर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर आता है। आप लोग एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग पढ़ते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ 2022 में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों को हम लगातार प्रश्न है प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे उम्मीद रखे हुए हैं, उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको इसमें जो प्रश्न मिलेंगे वो सब इंपॉर्टेंट ही प्रश्न मिलेंगे। हमने यहाँ पर प्रश्नों को लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, आपका जो यूपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये तो जरूर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन द प्रतिबंधनपुरम, यानी कि प्रतिबंधनपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। यानी कि जो प्रतिबंधनपुरम था वहाँ पर बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। अगर इसकी बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पर इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसमें उत्तर आपको जानना होगा। तो उत्तर देखिए इसमें, यानी प्रतिबंधनपुरम में बाघ के शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो द महाराजा वाज टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, जो महाराजा थे ज्योतिष से कहा,
यानी कि दैट, यानी कि महाराजा ने ज्योतिषी से कहा था कि अ टाइगर वुड केस हिज डेथ, यानी कि टाइगर के मरने का कारण क्या है, सो ही डिसाइडेड द हंट ऑल टाइगर्स। ठीक है, उन्होंने डिसाइडेड किया कि फॉर दिस रीजन टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम। वहाँ पर इसी कारण से, यानी कि जो मरने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि वहाँ पर लोग टाइगर की हंटिंग कर रहे थे, हंटिंग मतलब शिकार कर रहे थे, तो वहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बैंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैंड कर दिया गया। तो फॉर दिस रीजन, इस कारण से द टाइगर हंटिंग वाज बैंड, जो टाइगर हंटिंग थी वह बैंड कर दी गई टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, सबके एक्सपेक्ट के अनुसार। तो द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, जो महाराजा थे वह खुद से शिकार करना चाहते थे हंटिंग का, इसलिए वहां पर बैंड कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनकर आता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं और इसमें भी जान लेते हैं। तो हाउ डिड आथर ट्रेवलर ट्रेवलर टू द अंटार्कटिका, लेखक ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की, जो लेखिका थी वो अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की, इसके बारे में जानेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। तो द आथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल, यानी कि जो एक रिसर्च वेसल थी रशियन की, उसके द्वारा लेखिका ने अंटार्कटिका की क्या किया, अंटार्कटिका की जो ट्रेवल की यात्रा की। तो एकेडमिक सोकोलाकिक्स ही ट्रेवल्ड ओवर 100 हावर्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 100 घंटे यात्रा की। इन कम्बिनेशन ऑफ अ कार, यानी कार के कम्बिनेशन से, एरोप्लेन एंड शिप, कार से और एरोप्लेन से और शिप से, यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर 100 घंटे की यात्रा की, जिसमें उन्होंने कार, एरोप्लेन और शिप से की। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर भी समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, मानवता का जो भविष्य है उसके लिए आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। तो इसका उत्तर अगर हम लिखेंगे तो देखिए, मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, आप देखेंगे ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग, यानी कि जो ग्लेशियर है वह लगातार पिघलने से, बर्फ के पिघलने से जो है अपनी अपनी लगन से क्या कर रहा है, खिसक रहा है। जो ग्लेशियर है आइस के पिघलने से, यानी कि जो बर्फ है उसके पिघलने से क्या कर रहा है, वह फॉलिंग गिर रहा है। देयर इज अ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही डेंजर है। इफ, यदि दैट हैपेंस मैनकाइंड विल बी वीप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सेकेनियो। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे चेतावनी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। तो यहाँ पर मानवता भविष्य के लिए यही संकेत मिल रहे हैं। तो आगे चलिए, वाट 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 विल डॉक्टर सदाओ डू नॉट गेट रीड ऑफ द मैन, यानी कि डॉक्टर सदाओ उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, यानी सदाओ जो डॉक्टर थे उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर सदाओ विल प्रोवाइड हिम अ बोट विथ इनफ फूड एंड क्लॉथ इन इट, यानी कि डॉक्टर सदाओ क्या करेंगे, उन सभी के लिए क्लॉथ, फूड्स और बोट ही प्रोवाइड करेंगे। ही विल हेल्प हिम टू रीच अ नियरली आइसलैंड, वहाँ क्या करेंगे कि उन्हें नियरली आइसलैंड पर पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे। फ्रॉम देयर ही विल बी एबल टू टेक अ कोरियन फिशिंग बोट एंड एस्केप टू फ्रीडम, यानी कि जो कोरियन स्पेस थी, यानी कि शिप थी, उसको भी प्रोवाइड करेंगे। और 10 डॉक्टर सदाओ विल गेट रीड ऑफ द मैन, ठीक है, यानी कि 10 डॉक्टर सदाओ विल गेट रीड ऑफ द मैन, इस तरीके से उनकी सहायता करेंगे, छुटकारा पाने के लिए इस तरीके से उनकी सहायता करेंगे।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि देयर इज नथिंग गॉड मेड द डजेंट नियर इंटरेस्ट मी, हाउ डू द वर्ड्स रिफ्लेक्ट मिस्टर लैम्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो आपको बिल्कुल बने रहने, क्योंकि लास्ट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेक्स और इडियम्स और फ्रेजो बताएंगे, जो कि एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है। इसमें से आपको 4 नंबर के जो प्रश्न है कन्फर्म है आएंगे। तो आप जोड़ लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, 10 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलेंगे, 40 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो इससे भी आप लोग करिएगा, 40 नहीं तो आपको 30 जरूर जरूर मिले, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बताए हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आप लोग लास्ट तक बने रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको लिए हम लाए हैं। देखिए ईश्वर का बनाया ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर का बनाया ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी रुचि न हो। जीवन की दार्शनिकता के प्रति ये शब्द श्री लैम्ब की क्या दृष्टि दर्शाते हैं। जो श्री लैम्ब थे इनकी दृष्टि क्या दर्शाते हैं, चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं। तो देखिए ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, यानी कि हमें क्या करना है, लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड से रखना है। और बोथ द नेचर एंड वेल एज अ ह्यूमन लाइफ अट्रैक्ट हिम द सेम वे, यानी कि जैसे कि हम नेचर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह नेचर भी हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स कीप हिम बिजी एंड अवे फ्रॉम निगेटिव फीलिंग्स। यह जो नेचर ब्यूटी है, अगर आप नेचर ब्यूटी से आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे आप लोग को छुटकारा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी जो प्रश्न थे उनको डिस्कस कर लिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामर ये कुछ नियमों को पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई हो सके। चलिए देखते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सेंटेंस का क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको यहाँ से भी 4 नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर के आपको 2 करने होते हैं, यहाँ भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे देखिए अभी ये देखिए अभी क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना है हमें। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, यह आपके द्वारा किया गया। दोनों का मतलब देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। यहाँ देखिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये भी प्रश्न हो गया। आप क्या कर रहे हैं, ये भी है, ठीक है। तो आपको दोनों प्रश्नों का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि डिस्पाइट हिज इलनेस ही इज केयरफुल, इसको सिंपल कंपाउंड बनाना है। तो देखिए सिंपल कंपाउंड में आपको कुछ कंजक्शन जोड़ने से एट स्टिल ये सब चीज़ें आपको जोड़नी होती है। इसको भी वीडियो आपको बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की एक वीडियो लेंगे जिसमें आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ने के इच्छुक होंगे तभी बनाएंगे। तो आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए डिस्पाइट हिज इलनेस ही इज चीयरफुल एंड चीयरफुल, ठीक है। ही इज इल, वहाँ बीमार है, एट फिर भी ही इज चीयरफुल, वहाँ फिर भी यहाँ हाँ खुश है या चीयरफुल है, एंजॉय कर रहा है। तो इसको भी आप लोग सेंटेंस में जोड़ देंगे। देखिए एट से क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए अब आगे सेंटेंस में कौन सा है, नो बडी लाइक्स अ मैन हु इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कम्प्लेक्स टू सिंपल बनाना है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए ये पहले सिंपल सेंटेंस था, इसको हमने कंपाउंड बनाया, तो ये कम्प्लेक्स टू सिंपल बनाना है। क्या बनाना है, कम्प्लेक्स टू सिंपल बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए अगर उसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, नो बडी लाइक्स अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, जो शॉर्ट टेम्पर्ड मैन होते हैं उसको कोई पसंद नहीं करता है, नो बडी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए सेंटेक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस, हम इसमें क्या करेंगे, जो सेंटेंसेस है हमारे उसको करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। करेक्शन करके इसमें हम सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, तो वाई वी वर अब्सेंट लास्ट मंडे, यानी कि वाई यू वर अब्सेंट लास्ट मंडे। देखिए अगर इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो वाई वर यू हो जाएगा। जो वर है आपको इसको यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड फिर सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाई वर यू अब्सेंट लास्ट मंडे, ये आपका बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हिज हेयर्स आर करली,
तो यहाँ पे इसके उत्तर की बात करेंगे तो हिज हेयर इज करली। हेयर्स के लिए यानी कि बालों के लिए कभी यस नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हेयर इज करली, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद चलिए, ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। यहाँ पे अगर इसको हम बनाएंगे तो ही इज फॉन्ड टू नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ रीडिंग हो जाएगा। यहाँ पे रीडिंग नॉवेल्स क्या हो जाएगा, रीडिंग नॉवेल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई एम शॉर्ट इन मंडे, तो यहाँ पे देखिए इन नहीं होगा, ऑफ होगा। यहाँ पे अगर ऑफ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा, आई एम शॉर्ट ऑफ मंडे, ये हो जाएगा सेंटेंस। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस को कुछ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें भी 4 नंबर मिलने वाले, जितने हम बता रहे हैं इसमें आपको टोटल 4 नंबर वाले प्रश्न बता रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इसमें जरूर पूछा जाएगा। कॉल अ स्पेड, ठीक है। कॉल अ स्पेड टू स्पीक प्लेनली, यानी कि साफ साफ बात करना। क्या है इसका मतलब, साफ साफ बात करना। कॉल अ स्पेड, इसका मतलब क्या हुआ कि साफ साफ बात करना। अब देखिए इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम फ्रेजेस बनाएंगे, सेंटेंस। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो अ करेजियस पर्सन ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, जो करेजियस साहसी मैंने हमेशा साफ साफ बात करते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला क्या है कि ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे देखिए लवली, लवली जीवन का मतलब जीविका हो जाएगा। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटलर, ठीक है, इसका मतलब भी हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्या है कि बाई एंड लार्ज लॉयन द होल, यानी कि सब मिलाकर, इसका मतलब क्या है, सब मिलाकर, यानी कि ऑन द होल, इसका मतलब क्या है, सब मिलाकर, यानी कि बाई एंड लार्ज का मतलब क्या है, ऑन द होल, सब मिलाकर। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे क्या हो जाएगा, बाई एंड लार्ज इट डज नॉट रेन मच हियर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई कि सब मिलाकर सब ज़्यादा बारिश यहीं पर हुई, जिसका मतलब ये हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर इसका पीडीएफ आपको पाना है तो क्या करना है, एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वहाँ पे आपको लाइक जो हमारे पीडीएफ हैं इसको मिल जाएंगे। और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नए टॉपिक के साथ आपकी इंग्लिश की तैयारी के बेहतर बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।